FBR को दिए गए इजाफी इख्तियारात के खिलाफ ताजिर बरादरी सरापा एहतजाज। कराची और लाहौर चैम्बर की कॉल पर शटडाउन हड़ताल। कराची के अहम कारोबारी मराकज़ के ताले ना खुले। इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, लाइट हाउस, जोड़िया बाजार, सब्जी मंडी और सराफा बाजार में सन्नाटा। हैदराबाद के मुतादिद तिजारती मराकज़ भी बंद। अनाज मंडी, लतीफ़ाबाद, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट और चांदनी मार्केट में हड़ताल। लाहौर में भी जुज़वी हड़ताल। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कारोबारी मराकज़ बंद रहे। गला मंडी, अकबरी मंडी, बादामी बाग, ऑटो पार्ट्स मार्केट, लोहा मार्केट, शाह आलम मार्केट, ब्रांडेड रोड और मलिका मार्केटों में कारोबार ना खुल सका। दूसरी जानिब इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, कोयटा, सियालकोट, फैसलाबाद, गुजरांवाला और मुल्तान में कारोबारी सरगर्मियां मामूल के मुताबिक जारी हैं। आलमी सतह पर भारत की एक बार फिर शर्मिंदगी। अमरीकी सदर ने भी 5 भारतीय जंगी तैयारे गिराने की तस्दीक कर दी। कहा, पाक भारत जंग में 5 तैयारे वाकई मार गिराए गए। सूरत हाल इंतहाई खराब थी। एटमी जंग का खतरा था। हमने पाकिस्तान और भारत के दरमियान खतरनाक जंग रुकवाई और दोनों को अमेरिका से तजारत का मशवरा दिया। दोनों में कई जंगें रुकवाने पर फख्र है। वाज़े रहे कि भारत ने पहलगाम वाक़े का बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाकर जंग मुसल्लत की थी। पाकिस्तान ने अपने दिफा में जंग का भरपूर जवाब दिया और जदीद राफेल तैयारे समेत 5 भारतीय जंगी तैयारे मार गिराए थे। भारत अभी तक अपने तैयारे मार गिराए जाने की तस्दीक से गुरेज कर रहा है। अब अमरीकी सदर का भारतीय तैयारे गिराए जाने का बताना पाकिस्तान के सच का एक और सबूत है। पाकिस्तान अमेरिका के साथ तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाने का ख्वाहिशमंद है। तिजारती मुज़ाकरात तामीरी अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। कुछ उमूर पर बातचीत होना बाकी है। दोनों ममालिक की क़यादत जल्द अहम ऐलान करेगी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी हुकाम से मुलाकातों के हवाले से ब्रीफिंग। मज़ीद बोले, अमरीका पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार है। हालिया चंद माह से तिजारी मुलाकातों में 2 तरफ़ा तिजारती मुज़ाकरात का अहाता किया गया। मुस्लिम लीग नून की मरकजी क़यादत मलका कोहिस्तान मरी में मौजूद आज अहम बैठक होगी। पार्टी सदर नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और सीनियर वज़रा शरीक होंगे। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत होगी। ज़राए के मुताबिक इजलास में पार्टी मामलात और पंजाब काबीना में तौसीर पर मुशावरत होगी। सेनेट इंतखाबात से मुतालिक भी फैसले मुतवक्के। मरी में कल पार्टी की सियासी मीटिंग भी होगी। बारिशें बरसाने वाला मजबूत सिस्टम कल से मुल्क में दाखिल होगा। मुल्क भर से 25 जुलाई तक फिर बादल बरसेंगे। 34 स्पेल का अलर्ट जारी। बेशतर अजला में तेज आंधी और गर्दालूद हवाओं की भी पेशगोई। रावलपिंडी, अटक, चकवाल, मंडी बहाउद्दीन, हाफिजाबाद, गुजरात, जहलों में बारिश होगी। लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट, नारोवाल, सरगोदा में भी बारिशें मुतवक्के। बलोचिस्तान, KP, JB, कश्मीर में भी बारिश का इम्कान। उधर नदी नालों में तुग़यानी और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। अगले 24 घंटों में दरियाए सिंध में कालाबाग और चश्मा के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। पंजाब में मानसून बारिशों और सैलाब के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 119 अफराद जान बहक। मुतासरा इलाकों में महसूर 1600 से ज़ायद अफराद को बचा लिया गया। सेक्रेटरी एमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नसीर की ब्रीफिंग। कहा, मानसून बारिशों के बायस ज़्यादातर अमवात कमज़ोर घर और बोसीदा इमारतों के मुनहदम होने की वजह से हुई। अर्बन फ्लडिंग पर भरपूर तवज्जो है। ज़िला इंतज़ामिया और रेस्क्यू टीमें निकासियात को बर वक्त यकीनी बना रही हैं। कराची समेत सिंध में आज से मानसून बारिशें मुतवक्के। हुकूमत सिंध ने आवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। बल्दियाती इदारों के अमले की छुट्टियां मनसूख। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील नामिमन के डेप्यूटी कमिश्नर्स और बल्दियाती इदारों को बारिश का पानी फौरी तौर पर निकालने के लिए इंतजामात की हिदायत। बल्दियाती इदारों के अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी गई। इनकी 24 घंटे मौजूदगी लाजमी करार दे दी गई। कराची के ओल्ड सिटी एरिया में 59 खतरनाक इमारतों की निशानदेही की गई। सर्वे का मकसद ऐसी इमारतों का पता लगाना है जो शहरियों के लिए खतरा बन सकती हैं। सानिया सवाद के इंक्वायरी रिपोर्ट में मजीद इंकशाफात सामने आ गए। महकमा सियाहत भी गफलत की जिम्मेदार करार। रिपोर्ट में कहा गया कि सानिया के दिन महकमा सियाहत का कोई एहलकार मौजूद नहीं था।
कल्चर एंड टूरिज्म अथॉरिटी सियाहती इलाकों में होटल लाइसेंसिंग में नाकाम रही। अथॉरिटी होटल्स के रजिस्ट्रेशन भी ना करवा सकी। ज़िले सतह पर सयाहों के लिए कोई सियाहती या आगाही मरकज़ मौजूद नहीं था। सयाहों के लिए मुख्तलिफ हेल्पलाइन भी गैर फाल थी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर के दरमियान मुलाकात अमन अमान के मजमूई सूरत हाल और मीडिया के मुस्बत किरदार पर तबादला ख्याल, गुमराह कुन मालूमात के तदारुक के लिए मरबूत हिकमत अमली अपनाने पर इत्तफाक, रियासती बयानिए को मजबूत बनाने और अवाम में एतमाद की फ़ज़ा कायम रखने पर जोर दिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था कि अमन अमान के क़याम और दहशत गर्दी के खिलाफ इक़दामात में मीडिया का तामीरी किरदार काबिल तहसीन है। सेनेट की नशिस्तों और तनख्वाहों पर सियासी जमातें मुतहिद नजर आती हैं। अवाम के मसाइल पर आवाज़ बुलंद करने का वक्त सब अलग हो जाते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज रहमान की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर तनकीद, कहा हर 15 दिन बाद पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया जाता है। आदमी मंडी में निर्ख कम हो रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी का कल मुल्क भर में महंगाई के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। ₹40 अरब रुपए की कोहिस्तान स्कैंडल की तहकीकात में मजीद पेशरफ्त, गिरफ्तार अफराद की तादाद 7 हो गई। मुलजमान को आज एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। नैब सराय के मुताबिक मुलजमान में AG ऑफिस के ऑडिटर और डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर भी शामिल, 3 ठेकेदार और 2 बैंकर्स को भी हिरासत में लिया जा चुका। मुलजमान पर जाली बिलिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए अरबों रुपए की खुर्द-बुर्द का इल्जाम है। एक ठेकेदार ने 3 अरब 45 करोड़ रुपए की प्ली बार्गेन की दरखास्त दी थी। मेगा स्कैंडल में मजीद गिरफ्तारियां मुतवक्के। दुबई से फैसलाबाद पहुंचने वाली परवाज से परिंदा टकरा गया। जहाज के इंजन में खराबी पैदा हो गई। तैयारे को बाहिफाजत फैसलाबाद एयरपोर्ट पर उतार लिया गया। एयरपोर्ट हुकाम के मुताबिक फैसलाबाद से दुबई जाने वाली परवाज भी परिंदा टकराने के बाइस ताखीर का शिकार हुई। जनूबी कोरिया के साबिक सदर पर मार्शल लॉ केस में एक बार फिर फर्द जुर्म आयद। खुसूसी प्रोसिक्यूटर के मुताबिक नए इल्जामात में इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल, रिकॉर्ड्स मिटाने के अहकामात और गिरफ्तारी के वारंट्स पर अमल रोकने जैसे जराइम शामिल हैं। साबिक सदर पहले ही बगावत के मुकदमे का सामना कर रहे हैं। दहशतगर्द इसराइल के गजा पर वहशियाना बमबारी जारी, मज़ीद 41 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी। देरुल बलाह में ग़िज़ाई क़िल्लत से एक और बच्चा शहीद। ग़िज़ाई क़िल्लत से मरने वाले बच्चों की तादाद 69 हो गई। मुस्तकिल सीज़फायर के बगैर आरसी जंगबंदी मुमकिन नहीं। इसराइल से तवील जंग के लिए तैयार हैं। उधर मक़बूज़े मग़रबी किनारे में E1 तामीराती मनसूबे की बहाली पर बरतानिया का सख्त रद्द-ए-अमल। मनसूबे को बैनुल-अक़वामी क़ानून की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। तर्जुमा ने कहा कि 2021 से मुंजमद मनसूबे को दोबारा मुतारिफ करवाना फ़लस्तीनी रियासत को 2 हिस्सों में तक़सीम कर देगा। और पाक फ़ज़ाइया के तैयारों ने रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू शो में आलमी एजाज़ जीत लिया। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 ने एयर टैटू शो 2025 में आला एजाज़ हासिल किया। पाक फ़ज़ाइया के C-130 की पहली पोजीशन, दोनों तैयारों की ट्रॉफी से नवाजा गया। अवार्ड तैयारों की शानदार परवाज़ और तकनीकी महारत के एतराफ़ में दिया गया।